हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने SN1 रिएक्शन स्टार्ट किया था। SN1 रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा और उस पर हम अटैक कराएंगे कोई न्यूक्लियोफाइल का। जैसे इसको अटैक कराया, ये बाहर जाएगा और ये डायरेक्ट यहाँ पे CH3C CH3 OH पॉजिटिव और फिर H बाहर जाके हमें कंपाउंड मिल जाएगा CH3OH। ये हमने पिछले क्लास में बताया। फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था कि ये यूनिमोलिकुलर होता है। हमने आपको बताया था कि इसका RDS स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। हमने तीसरा बात आपको बताया था, ये यूनिमोलिकुलर है, RDS है। इसका मैंने रेट आपको बताया था, रेट इज न्यूक्लियोफिलिक 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट मैंने बताया था RX सॉरी। और मैंने आपको ये बताया था कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। फिर मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई थी। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने बताया था कि इसमें D और L दोनों होता है, ये एनेंटियोमर होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म को अच्छे से समझा था। इस क्लास में हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच SN1 रिएक्शन डिपेंड्स। फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब जरा आप ध्यान से देखिए, CH3C CH3 CH3X, CH3C CH3 HX, CH3 CH2X और CH3X। अब देखो फाइनली करना क्या है, हमें X को बाहर निकालना है, X को बाहर निकालना है। तो इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस 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 प्लस। अब तुम मुझे बताओ कि किसका रेट ज्यादा होगा? रेट उसी का ज्यादा होगा एज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस। तुम मुझे बताओ रेट किसका ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, सब में इंडक्टिव इफेक्ट है और हाइपर कंजुगेशन है। चलो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा वैलिड है, तो हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, मतलब पावरफुल है, वैलिड नहीं पावरफुल है। तो देखो इसके पास 6 अल्फा 9 अल्फा H, 9 अल्फा H, इसके पास 6 अल्फा H, इसके पास 3 अल्फा H, इसके पास 0 अल्फा H। मुझे बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल? आप बोलोगे सर 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब आप बोले 3 डिग्री सब ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये आपने बताया। फिर मैं बोलूंगा कि जिसका रेट ज्यादा उसका, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेट ज्यादा। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रेट ऑफ SN1 इज ग्रेटर इन 3 डिग्री। ये मैंने कहां से पता किया? ये हमने हाइपर कंजुगेशन से पता किया। तो GOC में जो हमने 4 बातें सीखी है, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा रेजोनेंस और चौथा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही बात था, और लास्ट हमने क्या सीखा था? हाइपर कंजुगेशन। तो वही चीजें घूम के आएंगी बार बार, वही चीजें हमें घूम के हमें सीखना पड़ेगा। तो पहला क्या है? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे ये डिपेंड किया, 3 डिग्री का ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। अच्छा बच्चों, अगर किसी में रेजोनेंस होता तो हम रेजोनेंस वाले को सबसे पहले बोलते हैं। अगर एरोमेटिक होता तो हम एरोमेटिक वाले को सबसे पहले बोलते हैं। याद है ना स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमने GOC में पढ़ाया था? समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक
ठीक है, मिटा दो, ये देख लो भाई, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मतलब इससे हमने क्या देखा कि 3 डिग्री का रेट ज्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन 1, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl और CH3CH3Cl, ये A है, ये B है। जरा बताइए, मुझे बताइए कि कौन ज्यादा होगा। जरा देखो, जैसे ही मैं Cl निकाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन पे रेट डिपेंड करता है। अब जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, उस पे रेट ज्यादा। देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, जब रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन क्लैश करेंगे तो कौन जीतता है? रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन क्लैश करेंगे तो कौन जीतेगा बच्चों? रेजोनेंस जीतेगा। तो A इज मोर रिएक्टिव देन B। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन A का ज्यादा होगा। A ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिव नहीं, A इज मोर स्टेबल देन B। स्टेबल ज्यादा है तो रेट ऑफ A विल बी ग्रेटर देन B। रेट ऑफ A विल बी ग्रेटर देन B। अच्छा, हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, CH2Cl, ये A है, ये है CH3, एक सेकंड, CH3C, CH3Cl, C है, CH2, CHCl, CHCl, ठीक है। और D भी है अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। अब मुझे बताओ कि कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम। कुछ भी नहीं, Cl को निकालने का, इसको पॉजिटिव देने का, निकालो, पॉजिटिव दो। ये सब क्या है? कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन याद है, प्लस पे प्लस I प्लस M, माइनस पे माइनस माइनस, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, स्टेबिलिटी बढ़ाता था। समझ गए? याद है? तो वो सारी चीजों को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो, इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस। इसमें देखो, ये 3 डिग्री, ये क्या है? ये रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन। और ये क्या है? सिर्फ रेजोनेंस, सिर्फ रेजोनेंस। बताओ, ये एरोमेटिक भी है, तो कौन कौन सा होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? C होगा, और इसमें रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है। फिर A और B में, A और B में मैंने पढ़ाया है बच्चों ये GOC में कि 3 डिग्री इस 1 डिग्री वाले से ज्यादा होता है। ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है 1 डिग्री फेनाइल वाले से, मतलब देखो पॉजिटिव में अगर यहाँ 3 डिग्री रहता, 3 डिग्री, तब तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता, लेकिन 1 डिग्री वाले से इसका 3 डिग्री ज्यादा होता है। फिर A, फिर C। ये क्या है बच्चों? ये क्या था? ये था, यहाँ D आ गया लास्ट में, ये था स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने सिंपल किस चीज से बनाया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर GOC से बनाया। और यही ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही ऑर्डर हमारा रेट का हो जाएगा, रेट ऑफ SN1 का, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? यानी कि आपको ये बात समझ में आ गया कि अल्काइल हैलाइड जैसा होगा, उस पे किस तरह से डिपेंड करेगा। जो ये हैलोजन है वो माइनस लेके चला जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव छोड़ देगा। अब ये जितना पॉजिटिव से ये स्टेबल होगा, उतना ही उसका ज्यादा रिएक्टिविटी रेट होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेट होगा। तो ये पहला फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरा 2-3 फैक्टर और है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग वुड, ये तो
आपको भी पता चल ही गया था। उस वक्त मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एग्जाम्पल वाटर, एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक एक वाटर ही नहीं होता है, इसमें CH3 C2H5OH भी ले सकते हैं, C2H5OH भी ले सकते हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक एग्जाम्पल करो, जरा एक एग्जाम्पल कीजिए और मुझे बताइए कि क्या कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड ज्यादा है, कौन सा कंपाउंड मेजर है, मेजर इन द सेंस, मेजर इन द सेंस किसका ज्यादा नहीं है, ये होमवर्क में ले लीजिएगा। अभी मैं जो दे रहा हूं वो अभी बनाना। ठीक है, A B, इसका रेट बताइए, रेट बताइए, रेट बताइए, और ये होमवर्क में ले लीजिए। इसमें आपको ये बताना है, यहाँ CH3 लगा हुआ है और यहाँ Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर मैं वाटर इसमें डाला तो। ये होमवर्क है आपका। इन दोनों में आपको बताना है कि किसका रेट ज्यादा, किसका रेट ज्यादा है, इन दोनों में आपको बताना है। सोचिए, बताइए किसका ज्यादा रेट है, सोचिए। अरे इसमें सोचना है। अरे देखो ये रेजोनेंस है और ये 3 डिग्री है, ये रेजोनेंस है, ये 3 डिग्री है, तो किसका ज्यादा होगा बताओ मुझे, किसका ज्यादा होगा। रेजोनेंस का तुम्हें दिख रहा होगा ज्यादा, लेकिन तुम्हें याद है कि जब फिनाइल रिंग आता था और 3 डिग्री होता था, जब इस रिंग पे यहाँ पे प्लस है तो अब तो ये 3 डिग्री से लेस स्टेबल था, तो ये क्या चीज है, इसलिए B इज मोर स्टेबल देन A, तो B का जो रेट होगा वो A से ज्यादा होगा, B का जो रेट भी होगा वो A से ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों। अब आखिरी चीज होता है, वो होता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। इस पे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी रेट डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी आ सकता है। तो आपको पता है स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तभी तो रिएक्शन होगा, तभी तो दूसरा कोई आएगा, तो वही इसमें भी वही वैलिड है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अगर मैं देखूं बताऊं आपको, आपको तो पता होगा सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हाइड्रोजन में I का, फिर Br का, फिर Cl माइनस, फिर H। तो ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमने 3 बातें पढ़ ली। पहला क्या पढ़ा हमने बच्चों, पहला क्या पढ़ा, पहले हमने मैकेनिज्म देखा SN1 का, फिर मैंने क्या बताया आपको, SN1 का प्रॉपर्टीज बताया, और उसके बाद मैंने क्या बताया, SN1 का फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1। उसमें पोलर प्रोटिक सोल्वेंट होना चाहिए, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, जो ज़्यादा लिविंग ग्रुप है उसका रेट ज़्यादा होगा। अल्काइल हैलाइड्स 3 डिग्री ज़्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, रेजोनेंस वगैरह से वो माइनस करके, हैलोजन को माइनस करके तुम्हें हटा देना है। उसके अलावा बाकियों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज का रेट देखो, तो प्लस पे प्लस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस पे माइनस स्टेबिलिटी घटाएगा, करके तुम्हें क्वेश्चन सोल्व कर देना है। रेट का तुम ऑर्डर फाइंड कर लोगे, वही ऑर्डर, रेट नहीं स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड कर लोगे, वही रेट का ऑर्डर होगा। तो बच्चों ये SN1 रिएक्शन खत्म हो गया। अगले क्लास में हम SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।